हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देख रहे हैं सिंपल पास्ट टेंस का यूज सेकंड। कल तक हम लोग यूज फर्स्ट पढ़ चुके थे, आज सिंपल पास्ट टेंस का यूज सेकंड देख रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, लिखे हैं कि दिस टेंस इज यूज्ड। दिस टेंस मतलब विच टेंस? ये सिंपल पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं। दिस टेंस इट मीन्स सिंपल पास्ट टेंस इज यूज्ड। सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है टू शो, दिखाने के लिए। क्या दिखाने के लिए? दैट ए पर्सन बेंट ऑन डूइंग समथिंग इन पास्ट। इस टेंस का प्रयोग किया जाता है यह दिखाने के लिए कि कोई व्यक्ति जो है ना, कोई व्यक्ति जो है बीते हुए समय में किसी तरह के काम को करते रहता था, किसी तरह के काम को करते रहता था। ऐसे सेंटेंस का अंग्रेजी अनुवाद करने के लिए सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं और स्ट्रक्चर इस तरह से हो जाएगा। देख सकते हैं, लिखे हैं सब्जेक्ट प्लस बेंट ऑन, सब्जेक्ट प्लस केप्ट ऑन है, कैरिड ऑन है, या ना। इसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म आएगा, ऑब्जेक्ट है। अच्छा, आप ये देख सकते हैं कि ये जो यूज पढ़ रहे हैं सिंपल पास्ट टेंस का यूज है। और सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या हो रहा था? तो सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर होता था सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू। तो ये जो देखिए ना, वेंट है, केप्ट है, कैरिड है, ये क्या है आखिर? ये भी तो वर्ब टू ही है। अंतर सिर्फ ये है कि पहले हम लोग लिख देते थे सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू, और ये वर्ब टू मतलब बदलते रहता था सेंटेंस में दिए गए शब्द के अनुसार। खाना है तो ऐट कर दिए, पढ़ना है तो रीड कर दीजिए, पढ़ाना था तो टॉट कर दिए। लेकिन आज वर्ब टू की जगह पर ये बेंट फिक्स रहेगा, केप्ट रह सकता है, कैरिड रह सकता है। इट मीन्स आप वेंट, केप्ट, कैरिड ये तीनों में से कोई एक का यूज कर सकते हैं, या ना। अच्छा, एक स्ट्रक्चर और भी है, बना सकते हैं सब्जेक्ट प्लस कंटिन्यूड, सब्जेक्ट प्लस कंटिन्यूड प्लस वर्ब फोर। इसमें क्या था कि बेंट के बाद ऑन प्रीपोजिशन का यूज करना पड़ा था, बेंट ऑन, केप्ट ऑन, कैरिड ऑन। लेकिन आप एक दूसरे तरह से बनाते हैं तो हो जाता है सब्जेक्ट प्लस कंटिन्यूड, कंटिन्यूड प्लस ऑन प्रीपोजिशन को गोली मारिए यहाँ पे, सब्जेक्ट प्लस कंटिन्यूड प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट। समय देख लीजिए किस तरह से रहेगा। सेंटेंस से भी पहले पहचान देख लेते हैं। सेंटेंस का एंड क्या रहेगा? मतलब सेंटेंस के अंत में क्रिया का प्रयोग किया हुआ रहेगा। फिर रहेगा ते रहते थे, ता रहता था, या ती रहती थी। और ये सब जो एंडिंग है ना, एंड जो हो रहा है, इससे यही पता चलता है कि बीते हुए समय में कोई व्यक्ति है जो कि किसी तरह के काम को करते रहता था। बीते हुए समय में किसी काम की कंटिन्यूटी का पता चलता है। या फिर यह भी पहचान हो सकता है क्रिया प्लस ता रहा, ती रही, ते रहे। एग्जाम्पल देख लीजिए, लिखे हैं गोलू अंग्रेजी पढ़ते रहता था। गोलू अंग्रेजी पढ़ते रहता था, इससे क्या पता चलता है? प्रेजेंट का बात कर रहे हैं? नहीं, पास्ट का बात कर रहे हैं। और पास्ट में गोलू का अंग्रेजी पढ़ना जारी रहता था, इसी बात को हम लिख रहे हैं कि गोलू अंग्रेजी पढ़ते रहता था। एक और इसी सेंटेंस को दूसरे ढंग से लिखा जा सकता है, गोलू अंग्रेजी पढ़ते रहा। दो तरह से लिखा हुआ है, लेकिन आप दोनों को बनाइएगा अंग्रेजी तो वो एक ही तरह से बनेगा। क्या? सबसे पहले कर लीजिए ये चीज, सब्जेक्ट लिखिए, सब्जेक्ट लिखे, सब्जेक्ट, फिर क्या? अच्छा, सब्जेक्ट में सब्जेक्ट लिख दीजिएगा। क्या सब्जेक्ट मान क्या रहा है? सब्जेक्ट की जगह पे गोलू है ना, गोलू लिखना है। फिर क्या? बेंट ऑन, केप्ट ऑन, कैरिड ऑन, कुछ भी लिखिए, तीनों में से कोई भी एक लिख सकते हैं। तो चलिए बेंट ऑन लिख दिए, बेंट ऑन। फिर क्या? वर्ब फोर मांग रहा है, वर्ब का चौथा रूप। तो कौन सा वर्ब है? पढ़ना, पढ़ना, तो पढ़ना का कर दीजिए रीडिंग। क्या रीडिंग करता रहता था? तो अंग्रेजी, ये चीज। अब एक और इस तरह से बना सकते हैं, ये वाला स्ट्रक्चर से क्या हो जाएगा? गोलू कंटिन्यूड रीडिंग इंग्लिश। और भी एग्जाम्पल देख लिया जाए, देख लिया जाए। अगला एग्जाम्पल है तुम्हारा दोस्त तुम्हें मदद करते रहता था। तो आइए सबसे पहले क्या लिखना? सब्जेक्ट लिखना है ना। और सब्जेक्ट क्या हो गया? तुम्हारा दोस्त। लिख लीजिए योर फ्रेंड। फिर क्या? अब इसके ऊपर मत जाइएगा, आप इस हिंदी सेंटेंस को मत देखिए, आप अपना पैटर्न पर नजर रखिए। फिर क्या बताता है? केप्ट, वेंट या कैरिड।
चलिए केप्ट लिख देते हैं, केप्ट। फिर क्या, यदि जो केप्ट वेंट कैरिड देते हैं तो ऑन को फॉलो करना पड़ेगा, केप्ट ऑन। फिर क्या बोल रहा है, वर्ब फोर का यूज करना है, वर्ब फोर का यूज करना है। तो कौन सा वर्ब है, मदद करना, मदद करना का हेल्पिंग, है ना। फिर देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, नैना नृत्य करती रहती थी, तो क्या बन जाएगा, इसको बना लेते हैं इससे। नैना कंटिन्यूड डांसिंग। चलिए आप लोग रिमेनिंग सेंटेंसेस को आप अंग्रेजी अनुवाद खुद से कर लीजिए। अगला सेंटेंस है, हम लोग गरीबों को मदद करते रहते थे, सब्बू उर्दू पढ़ाती रहती थी, मेरी माँ मुझे पिटती रहती थी, बच्चे वर्ग में हल्ला करते रहे, या ना। ये सब को लिखिए और आप लोग इसको खुद बनाइएगा। अब नेक्स्ट यूज की ओर चलते हैं। देख लीजिएगा विद्यार्थी लोग, एक यहाँ पर मिस्टेक था, इसमें एक ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया हुआ है ना, तुम्हारा दोस्त तुम्हें मदद करते रहता था, तो हम लोग लिख पाए योर फ्रेंड केप्ट ऑन हेल्पिंग, तुम्हें मदद करते रहता था, तो तुम्हें के लिए यहाँ पर यू छूट गया है, लिख लीजिएगा, ठीक है। और इसके बाद वाला सेंटेंस आप लोग बनाइए और फिर इसके बाद अगला यूज देखते हैं। नेक्स्ट यूज देखिए, सिंपल पास्ट टेंस का लिखे हैं, दिस टेंस इज यूज्ड, यानी कि इस टेंस का प्रयोग किया जाता है, इस टेंस का प्रयोग किया जाता है टू शो, दिखाने के लिए। क्या दिखाने के लिए, तो वंस ऑनरशिप ऑफ पास्ट, यानी कि कोई व्यक्ति है और उस व्यक्ति का अधिकार दिखेगा किस समय में, तो ऑफ पास्ट, बीते हुए समय में। यानी समझना है कि इस टेंस का प्रयोग करते हैं किसी व्यक्ति के बीते हुए समय के अधिकार को दिखाने के लिए। इस टेंस का प्रयोग किया जाता है किसी व्यक्ति के बीते हुए समय के अधिकार को दिखाने के लिए। तब स्ट्रक्चर हम लोग फॉलो करेंगे, सब्जेक्ट प्लस क्या, हैड प्लस नॉन। सेंटेंस जो रहेगा वो इस पैटर्न पर आधारित रहेगा, हिंदी सेंटेंस की बात कर रहे हैं, इस पैटर्न पर आधारित रहेगा के पास डॉट डॉट था, डॉट डॉट रखता था, को डॉट डॉट था, इस तरह से सेंटेंस रहेगा ना। देख लीजिए, जैसे कि मेरे पास 2 कार थे, मुझे 2 कार था, मेरे को 2 कार था, या फिर मेरे को 2 कार थे, ऐसा भी कह सकते हैं। तीनों से पता चलता है कि कार पर अधिकार था, कार पर अधिकार था, किसका, मेरा। अभी अधिकार पता चलता है नहीं, बीते हुए समय का पता चलता है, बीते हुए समय में कार पर मेरा अधिकार था। तो यही तो हम कह दिए थे कि इस टेंस का प्रयोग किया जाता है किसी व्यक्ति के बीते हुए समय के अधिकार को दिखाने के लिए। तब स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉन रहेगा। सबसे पहले सब्जेक्ट क्या कह रहा है, सब्जेक्ट मांग रहा है ना, तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आई लिखिएगा, आई, फिर क्या, आई हैड, नॉन देना है, तो क्या इसमें क्या दीजिएगा आप, कार है ना, तो देना पड़ेगा 2 कार्स। और भी एग्जांपल देख लिया जाए। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए लिए हैं, हम लोग के पास ईमानदारी था, सब्जेक्ट आ जाइए, क्या लिखना, सब्जेक्ट तो क्या हो जाएगा, बी, फिर हैड को लाइए, बी हैड, फिर क्या, नॉन। किस चीज पर किसका अधिकार, तो आप देख सकते हैं ईमानदारी पर अधिकार हम लोग का, ईमानदारी पर अधिकार हम लोग का, तो ईमानदारी यहाँ पर नॉन का इक्वल है जी, तो बी हैड ऑनेस्टी। नैना को एक पर्स था, तो फिर आज ये क्या लिखेंगे, नैना, फिर क्या, नैना हैड ए पर्स। फिर आ जाइए, आपके पास 2 नौकर थे, तो क्या लिख लेंगे, यू हैड 2 सर्वेंट्स, या ना। इस तरह से और भी आप लोग सेंटेंस जो दिया गया है इसको आप अंग्रेजी में खुद कर लीजिएगा। बाकी अगला यूज चलते हैं। नेक्स्ट यूज लिए हैं, इसमें लिख रहे हैं दिस टेंस इज यूज्ड, इस टेंस का प्रयोग किया जाता है टू शो, दिखाने के लिए। इस टेंस का प्रयोग किया जाता है टू शो, दिखाने के लिए। क्या दिखाने के लिए, ओवंस हैबिट ऑफ पास्ट, ओवंस हैबिट ऑफ पास्ट,
किसी व्यक्ति के बीते हुए समय की आदत को दिखाने के लिए। लेकिन इसमें भी देखिएगा दो कंडीशन आता है। दो कंडीशन क्या आता है कि जैसे कि हम एक सेंटेंस बोले, मैं गरीबों को मदद किया करता था, मैं गरीबों को मदद किया करता था। इसमें दो कंडीशन ये आता है कि ऐसा भी हो सकता है कि मैं गरीबों को अभी भी मदद करता हूं, मैं गरीबों को अभी भी मदद करता हूं और ये काम पहले भी होता था, गरीबों को मदद करना पहले भी होता था और अभी भी होता है। तो इस अवस्था में यदि जो पूछे कि भाई बताइए आप गरीबों के लिए क्या करते थे पहले, तो हम इस बात को कहेंगे कि मैं गरीबों को मदद किया करता था। इसका मतलब क्या अभी हम नहीं करते हैं? अभी भी करते हैं, लेकिन एक कंडीशन यह भी तो हो सकता है कि मैं गरीबों को मदद किया करता था मतलब पहले ही करता था और अब नहीं करता हूं, अब भाई ऐसा करना छोड़ दिया मैंने। ये भी तो हो सकता है, जरूर हो सकता है। वह लैंग्वेज है और हम लोग लैंग्वेज यूज करने के लिए ये स्वतंत्र है, आज़ादी हम लोग को किसी तरह से बात को रख सकते हैं, बोल सकते हैं। तो इसमें दो तरह का अर्थ निकलता है। एक क्या कि हो सकता है कि गरीबों को मदद करने का काम पहले भी होता था और अभी भी होता है। एक और अर्थ निकलता है कि गरीबों को मदद मैं पहले ही करता था, अब नहीं करता हूं। तो इसमें आप समझिएगा कि जब हिंदी सेंटेंस लिखा हुआ रहेगा ना, तो आप ये क्लियर नहीं कर सकते हैं दोनों में से कौन सा अर्थ निकलता है। हाँ, इसका अंग्रेजी लिखा हुआ रहेगा, वो अंग्रेजी क्लियर कर देगा कि इसका एग्जैक्ट क्या अर्थ निकल रहा है। जैसे कि स्ट्रक्चर देखिए, हम लिखे हैं सब्जेक्ट प्लस वुड लिखे हैं, सब्जेक्ट प्लस वुड, WOULD, वुड प्लस वर्बन प्लस ऑब्जेक्ट। फिर लिखे हैं सब्जेक्ट प्लस यूज्ड टू प्लस वर्बन प्लस ऑब्जेक्ट। अब समझिएगा, देखिएगा वुड और यूज्ड टू में क्या डिफरेंस शो किए हैं। तो लिखे हैं ना कि यदि जो आप सेंटेंस में वुड का यूज कर देते हैं तो ये कंटिन्यूड हैबिट हो गया। कंटिन्यूड हैबिट का मतलब कि भाई कोई काम पास्ट में भी होता था और अभी भी होता है, कोई काम पास्ट में भी होता था और अभी भी होता है। सपोज कि आप सेंटेंस में यूज टू का यूज कर दिए हैं, यूज टू का प्रयोग कर दिए हैं, तब इससे क्या अर्थ निकलेगा? तो इससे अर्थ निकलेगा कि भाई मैं गरीबों को मदद पहले ही करता था, अब डिसकंटिन्यूड हो गए हैं, अब वो आदत नहीं है, ये आदत डिसकंटिन्यू हो गया, खत्म हो गया, वो पास्ट में ये आदत रह गया। तो इसको दो तरह से बना सकते हैं। एक तो बना लीजिए वुड से, चलिए शुरू कर लीजिए। क्या लिखना? सब्जेक्ट आई, फिर क्या? वुड, आई वुड, फिर क्या? वर्बन। आई वुड हेल्प, किसे मदद करता था? किसे मदद किया करता था? तो गरीबों को। आई वुड हेल्प द पुअर। एक और बनाइए, क्या है? यूज्ड टू से है ना, तो बना सकते, इसका हो जाएगा आई यूज्ड टू हेल्प द पुअर। डिफरेंस क्या? फिर यहां पर देख लेंगे। वुड है तो इसका मतलब ऑल्सो इन प्रेजेंट। आई वुड हेल्प द पुअर, इसका मतलब हुआ कि जिसकी मैं गरीबों को मदद किया करता था। ऑल्सो इन प्रेजेंट, और प्रेजेंट में भी करते हैं, गरीबों का मदद प्रेजेंट में भी करते हैं, तभी तो होगा कंटिन्यूड हैबिट। कंटिन्यूड हैबिट का बोध हो जाता है वुड से, यानी कि पहले भी ये मदद करने का आदत होता था और अभी भी मदद करने का आदत है। लेकिन जब आप यूज टू से बनाए हैं तब ये डिसकंटिन्यूड हो जाएगा, मतलब हो जाएगा कि नॉट इन प्रेजेंट, ओनली इन पास्ट। यदि जो आप यूज टू का यूज किए हैं तो इससे ही पता चलता है कि बस मैं गरीबों को मदद किया करता था, तो वो सिर्फ और सिर्फ पास्ट में, अभी वर्तमान में नहीं होता है। और एग्जाम्पल कुछ देख लेते हैं। देखिए और एग्जाम्पल लिए हैं, लिख रहे हैं मेरा दोस्त शराब पिया करता था, तो दोनों तरीके से बना सकते हैं। आप क्या लिखेंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट लिखिए माई फ्रेंड यूज्ड टू टेक वाइन। तो ध्यान दीजिएगा, यूज टू प्रयोग करिएगा ना, यूज टू प्रयोग कर देते हैं, तब इसका मतलब हो गया क्या कि भाई आपका दोस्त पहले भी शराब पिया करता था और अभी नहीं पिया करता है, ये डिसकंटिन्यूड वाला हो जाता है। यूज टू का प्रयोग कर दिए, बस केवल पहले का ही अर्थ निकलेगा, इससे प्रेजेंट का बोध नहीं होगा। हाँ, एक और लिख देते हैं, जैसे कि माई फ्रेंड
वुड टेक वाइन। तब इससे हो गया ना कि मेरा दोस्त पहले भी शराब पिया करता था और आज भी शराब पिया करता है। ये कंटिन्यूड हैबिट का बोध करा देता है और ये डिसकंटिन्यूड हैबिट का बोध कराता है, मतलब पहले पीता था और अब नहीं पीता है। और बनाइए इसको। मैं अपने दोस्तों को आमंत्रित किया करता था। आई यूज्ड टू इनवाइट माई फ्रेंड्स। यूज्ड टू का प्रयोग कर दिए हैं। इसका मतलब क्या हो गया, पहले ही क्या करता था अब नहीं करता हूँ। लेकिन बना देते हैं आई वुड इनवाइट माई फ्रेंड्स। तब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो गया कि मैं पहले भी दोस्तों को इनवाइट करता था और अभी भी करता हूँ। ये चीज़ है, ठीक है। बाकी ये जो बचा हुआ आप लोग खुद बनाइएगा। अगला यूज देखते हैं। नेक्स्ट यूज आइए लिखे हैं, वो है दिस टेंस इज यूज टू शो। इस टेंस का प्रयोग किया जाता है दिखाने के लिए। क्या दिखाने के लिए, तो वंस अनफुलफिल्ड डिजायर और इमेजिनेशन। मतलब क्या कह दिया कि भाई इस टेंस का प्रयोग किया जाता है किसी व्यक्ति के अनफुलफिल्ड डिजायर और इमेजिनेशन को दिखाने के लिए, यानी कि कोरी कल्पना को दिखाने के लिए। कोरी कल्पना को दिखाने के लिए मतलब कि कोई व्यक्ति किसी चीज के प्रति वो कल्पना कर रहा है, उसका वो कल्पना भी पूरा हुआ नहीं है और वो अपने आप को लेकर विश कर रहा है, वो किसी बातों को लेकर के ना कल्पना कर रहा है, लेकिन उसका वो कल्पना पूरा अब तक हुआ नहीं है। किसी चीज के प्रति वो सोच रहा है लेकिन उसका उस तरह का वो सोचना पूरा हुआ नहीं है, ऐसा सेंटेंस रहेगा। तो इसके लिए सिंपल पास्ट टेंस का यूज किया जाता है। तब स्ट्रक्चर देख लीजिएगा क्या लिखे हैं, इफ प्लस सब्जेक्ट 1 प्लस वर्ब प्लस कंप्लीमेंट प्लस सब्जेक्ट 2 प्लस वुड है कुड है प्लस वर्ब 1 ऑब्जेक्ट। एक और इसमें दे दिए थे, दो कंडीशन लिखे हैं, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 2 बोल दिए इसलिए कि कहीं कहीं आपको सेंटेंस में कोई काम का, कोई वर्ब का, कोई क्रिया का प्रयोग किया हुआ रहेगा, यानी कि दो तरह का सेंटेंस हो सकता है। अभी जो फिलहाल तीनों सेंटेंस लिखे हैं ना वो एक ही तरह का है और ये सेकंड इस पैटर्न पर जो सेंटेंस बनेगा वो हम और आगे एग्जाम्पल में लिखेंगे। फिलहाल थोड़ा सा अंतर देख लेते हैं। बेर का प्रयोग कहाँ करेंगे, जैसे कि आप इस सेंटेंस को देख सकते हैं, यदि मैं एक फरिश्ता होता, यदि मैं फरिश्ता होता, तो यहाँ पर कुछ होने का बोध हो रहा है, कुछ करने का बोध नहीं हो रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यदि मैं वहां जाता, यदि मैं ये चीज खाता, यदि मैं गरीबों को मदद करता, कुछ काम करने का बोध नहीं हो रहा है, कुछ होने का बोध। तो क्या होने का बोध हो रहा है यहाँ पर, फरिश्ता होना। यहां पर देखिए फिर इसमें भी कुछ होने का बोध हो रहा है। क्या होने का बोध हो रहा है, परी होने का बोध हो रहा है, परी होने का बोध हो रहा है। ये नहीं करें कि यदि जो समय पर आती, समय आपसे मिलती, कोई काम करती, ये नहीं कह रहा हूं मैं कह रहा हूं कि वह किसी तरह के कोई चीज होने का बोध हो। यदि समा परी होती, परी होने का बोध हो रहा है। फिर अगला सेंटेंस में देखिए, यदि मैं कोई काम करता, ऐसा नहीं बोल रहा है, कोई चीज होने का बोध कर रहा है। क्या, यदि मैं भारत का प्रधानमंत्री होता, यदि मैं भारत का प्रधानमंत्री होता। तो इस तरह का यदि जो है ना सेंटेंस दिया हुआ है तब आप ये कंप्लीमेंट यूज करिए। कंप्लीमेंट यानी कि फरिश्ता होता तो फरिश्ता यहाँ पर कंप्लीमेंट है, परी तो यहाँ पर ये कंप्लीमेंट है, क्या होता तो प्रधानमंत्री होता, ये कंप्लीमेंट है और कंप्लीमेंट है तो इसके पहले वर्ब का यूज करिए। और इसके लिए एग्जाम्पल आगे देखेंगे। फिलहाल बना लीजिए इस पर क्या हो जाएगा, इफ, फिर क्या सब्जेक्ट, इफ आई वर कॉम्प्लीमेंट है ना। कॉम्प्लीमेंट का मतलब कि पूछ कर देखिए आप अपने आप से, क्या होता तो फरिश्ता होता, क्या होता तो फरिश्ता होता, फरिश्ता कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो लिखिए इफ आई वेर एन एंजल, तो कोविड-19 को खत्म कर देता। अब यहां से आगे चलेंगे, सब्जेक्ट 2 ढूंढिए, सब्जेक्ट 2 कहाँ है। आप पूरे सेंटेंस को देख सकते हैं तो सेंटेंस 2 पार्ट में बटा हुआ था, देख लिए। प्रथम पार्ट ये हो गया, सेकंड पार्ट ये है
तो स्ट्रक्चर भी तो दो पार्ट में बना हुआ है, देख लीजिए ना, स्ट्रक्चर भी दो पार्ट में लिख दिए हैं, देख पाए, इफ से लेकर के कंप्लीमेंट तक, ऑब्जेक्ट तक, और फिर सेकंड पार्ट सब्जेक्ट टू से लेकर के ऑब्जेक्ट तक। तो भाई प्रथम पार्ट के सब्जेक्ट को सब्जेक्ट वन कह दिए और सेकंड पार्ट के सब्जेक्ट को सब्जेक्ट टू कह दीजिए। लेकिन यहाँ पर एक ध्यान दीजिएगा, इसमें लगता है कि सब्जेक्ट वहाँ गायब है जी, सब्जेक्ट गायब है। देखिए तो क्या होना चाहिए था सब्जेक्ट, तो अपने मन से सोच के बैठा ये क्या होता। यदि मैं एक फरिश्ता होता तो कोविड-19 को खत्म कर देता, तो कोविड-19 को खत्म कर देता, कौन खत्म करता, मैं खत्म करता। हिंदी सेंटेंस में दिया हुआ रहे या ना रहे, यहाँ पर ये मैं जो है ना हिडन है। आपको ये सेंटेंस में सेकंड पार्ट में सब्जेक्ट दिया हुआ भी रह सकता है और नहीं भी दिया हुआ रह सकता है, बस अब जब अंग्रेजी कर रहे हैं तो आपको देना है, तो कर लेंगे। इफ आई वेयर एन एंजल, सब्जेक्ट टू क्या हो जाता, आई, फिर क्या वुड दीजिए, आई वुड, फिर क्या खत्म करता, तो लिखिए इराडिकेट, क्या खत्म कर देता, कोविड-19 खत्म कर देता। कोविड-19। अच्छा ध्यान दीजिएगा, हम स्ट्रक्चर में लिखे, इसी को आप दो तरीके से बना सकते थे, एक और तरीके से बना सकते हैं। आपको इफ का प्रयोग नहीं करना है, तो ये सब्जेक्ट और वर्ब जो है ना, इसका पोजीशन इन्वर्स कर दीजिए। पहले लिख दीजिए वेर, फिर आई लिखिए, एन एंजल आई वुड इराडिकेट कोविड-19। फिर आ जाइए इस पे, क्या लिख लेंगे, इफ सब्जेक्ट है ना, तो दिए इफ समा वेर, इफ समा वेर, कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा जी बताइए, कंप्लीमेंट परी होगा ना, परी, तो परी के लिए कर लीजिए इफ समा वेर फेरी, वैसे एंजल भी लिख सकते हैं, गलत नहीं, इफ समा वेर अ फेरी, फिर क्या यहाँ तक आ गया ना, सब्जेक्ट टू में चलना है, तो सब्जेक्ट टू क्या हो जाएगा, समा, समा तो सब्जेक्ट वन तक खत्म हो गया, अब सब्जेक्ट टू में आएंगे वह, तो वह किसके लिए बोला जा रहा है, समा के लिए बोला जा रहा है, तो समा के लिए क्या लिखिएगा, प्रोनाउन का यूज करना ना, तो सी हो जाएगा, सी, फिर क्या, सी वुड, फिर वर्बन मांग रहा है, तो वर्बन क्या है, मालामाल कर देना, मालामाल कर देना मतलब अमीर बना देना, सुखी संपन्न कर देना, धनी बना देना, तो इसके लिए लिखेंगे एनरिच। और किससे मालामाल कर देती, तो मुझे मालामाल कर देती, ये बन गया। लिखेंगे आप लोग भी, वीडियो पॉज कर करके लिखिएगा। अगला सेंटेंस बनाएंगे क्या, इफ आई वेर, इफ आई वेर द PM ऑफ इंडिया, फिर क्या सब्जेक्ट टू आएंगे ना, सब्जेक्ट टू क्या हो जाएगा, इसमें तो दिया हुआ है, शो कर दिए, आई वुड अपरूट, या इरेडिकेट भी लिख सकते हैं, अपरूट है यहाँ पर जड़ से समाप्त कर देना, आई वुड अपरूट, अपरूट क्या, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी के लिए होता है अनएम्प्लॉयमेंट, दिखा पड़ता है दीपक जी, ठीक है। आप लोग को यदि जो नीचे तक दिखा पड़ता है तो आराम से लिखिए, देखिए, और एक या दो एग्जाम्पल और देते हैं, वो बेस्ट होगा ये वर्ब टू पर, ठीक। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस लिखे हैं, अब की बार में ना एक ही बार में दोनों को शो करने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए इसमें दो पार्ट छांट लीजिए, आप अलग अलग दो पार्ट कर लीजिए, क्या आ जाएगा। यदि मैं कन्नड़ सराय के वीडियो होता, एक पार्ट हो गया, तो मैं सारे निजी शिक्षकों को आर्थिक मदद करता, दो पार्ट देख लिए। अच्छा सेकंड सेंटेंस में जाइए, यदि आप समय पे आते, एक पार्ट, फिर क्या दूसरा पार्ट, देख रहे हैं। तो हमारा स्ट्रक्चर भी तो दो पार्ट में है। अच्छा अब आप बताइए कि फर्स्ट वाला ये जो सेंटेंस बनेगा, ये वर्ब कम्प्लीमेंट से बनेगा या वर्ब टू से, इससे बन जाएगा, एक्शन वाला से बन जाएगा, क्या होना चाहिए,
तो आप देखिए इसमें कुछ होने का बोध हो रहा है, कुछ होने का बोध हो रहा है। तो कुछ होने का बोध हो रहा है तो हम क्या बोले थे, वर का यूज करिए। तो बना लीजिए, क्या हो जाएगा, इफ आई वेर द वीडियो ऑफ कंगर सराय। फर्स्ट पार्ट तक आ गए हैं, फिर कहाँ इन करना है, सब्जेक्ट टू में। सब्जेक्ट टू क्या आ जाएगा, आई वुड, इसमें देखिएगा लिखा हुआ मैं सारे निजी शिक्षकों को आर्थिक मदद करता। तो अब कर लीजिए, आई वुड हेल्प ऑल द प्राइवेट टीचर्स इकोनॉमिकली। ठीक है, अच्छा ये बोला जी, यदि आप समय पर आते हैं तो देखिए इसमें कुछ होने का बोध हो रहा है, क्या इसमें कुछ होने का बोध हो रहा है, कोई काम करने का बोध हो रहा है। कौन सा काम, आने का, आने का काम। तो भाई इसमें आ जाएंगे, एक्शन वाला है ना, वर्ब टू यूज कर लेंगे। क्या, इफ यू केम ऑन टाइम, फिर क्या, सब्जेक्ट टू में आ जाइए, क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट टू भी आई ही है। इसमें तो सब्जेक्ट वन यू था, सब्जेक्ट वन आई हो गया, आई वुड हेल्प यू। ठीक है, ये रहा